नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप सब कन्या लग्न वालों की या फिर जिनका चंद्रमा कन्या राशि में यानी वर्गो असेंडेंट्स की, और देखेंगे कि गुरु जो अब मेष राशि में आ गए हैं उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव आता है। देखें, गुरु जब मेष राशि में है यानी एरीज साइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कुंडली के 8वें घर में आ रहे हैं, आपकी कुंडली के अष्टम में आ रहे हैं। अब अष्टम में गुरु का जो अभी ये ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके जीवन में इस साल क्या बदलाव ला सकता है या फिर गुरु आपको यहाँ पर क्या उपहार दे सकते हैं, हम इस बात को समझेंगे। देखिए, अष्टम जो रहता है ना, वो हमारा एक छुपा हुआ धन रहता है। अब उस छुपे हुए धन में जो है गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 12 साल के बाद हो रहा है। तो 12 साल के बाद जब गुरु अष्टम में आए हैं, तो वो अष्टम से जुड़े बहुत सारे आपको लाभ दे सकते हैं। अष्टम जो है वो इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी किसी भी तरीके की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो मैच्योर हो सकती है। अगर किसी तरीके का कोई इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग चल रहा था तो वो यहाँ पर मिल सकता है। अगर किन्हीं लोगों का कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड कोई कोर्ट्स केस था और उसका कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा था, या उसकी कोई एलिमनी पेंडिंग थी, तो वो पैसा मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को इनहेरिटेंस से कुछ स्कोप था, यानी कि अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ उम्मीद थी कि किसी भी प्रकार का जो धन या तो ससुराल से मिल सकता है, क्योंकि अष्टम जो है हमारे इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हमारी अपनी पैतृक संपत्ति से भी हमें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़े लाभ की संभावना है। अब ये बड़ा लाभ जो है, ये किसी भी तरीके से जो है अनअर्न है। हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये कमाया गया पैसा नहीं है, ये किसी दूसरे के कारण मिला हुआ पैसा है। चाहे वो पूर्वजों की संपत्ति से, पिता की संपत्ति से मिले, या फिर ससुराल से मिले, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से मिले, या फिर किसी अन्य कारण से ही मिले, लेकिन ये वही पैसा है जिसके लिए आपने रूटीन बेसिस पर कुछ खास प्रयास नहीं करे। तो गुरु का जो प्रवेश यहाँ पर अब मेष राशि में है, वो आपको इस तरीके के उपहार जो है वो दे सकता है। देखिए, कन्या राशि जो है वो बड़ी मेहनती लोगों की राशि है। अगर कन्या राशि के अंदर पहले से भी गुरु अगर अच्छे भावों में बैठे हों, यानी कुंडली के 6 8 12 भाव में ना बैठे हों, गुरु अस्त ना हो, तो आप लोगों का ज्ञान जो है वो बड़ा अच्छा रहता है। आपके पास बड़ी सारी अच्छी बुक्स रहती हैं, आप बड़े अच्छे नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं। यदि आपका जो शनि है वो बड़ा अच्छा स्ट्रांग रहता है, तो आप हमेशा ही किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, यानी कि परिवार की जिम्मेदारी उठाना, घर की जिम्मेदारी उठाना, किसी दूसरे की जिम्मेदारी उठाना, या फिर अपने ऑफिस के भी 2 लोगों का काम आप अकेले कर सकते हैं। तो शनि आपको इतना कर्मठ भी बनाते हैं। तो जो बुध का लग्न है और कन्या लग्न है, इसके अंदर ज्यादातर मेहनती और कर्मठ लोग जो है उनका जो है ये ज्यादा देखा गया। मैंने ये भी देखा है कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करके भी अच्छा पैसा जो है वो जोड़ लेते हैं। अगर आपको एक बार जो है अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना आ जाए, तो फिर आपकी छोटी सेविंग्स भी जो है वो एक धीरे धीरे करके एक बड़ा पैसा बन सकती हैं। तो ये भी जो गुण है वो आपके अंदर बड़े अच्छे से दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है या फिर किसी प्रकार की उसे मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, या किसी एक्सीडेंट से वो उसको कोई चोट लग गई है, या फिर किसी और तरीके से जो है उसको शारीरिक रूप से आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो आप जो है वो आगे बढ़कर जो है यहाँ पर बड़े अच्छे से जो है वो सेवा भाव अपना दिखा पाते हैं। हालांकि अब गुरु अष्टम में आ गए हैं, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी क्रॉनिकल डिजीज में है, अपने डेथ बेड पर है, या फिर उसकी आयु जो है वो पूर्ण हो रही हो, तो ऐसे में उसके पास नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो जुपिटर है वो जीव कारक है, यानी उसके अंदर जो सांसें हैं उसको बल देने का सामर्थ्य है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने डेथ बेड पर है, मेडिकल इलनेस में है, क्रॉनिकल डिजीज में है, तो ऐसे में अगर आप जुपिटर अष्टम में होने की वजह से उसके पास जाएंगे, तो उसको अपने हेल्थ इश्यूज या फिर उसकी जो ब्रीथिंग इश्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, या फिर अगर उसको प्राण त्यागने हैं तो उसमें भी उसे समस्याएं आएंगी। तो ये आपको जरूर कर लेना चाहिए होगा इस साल में। ईश्वर ना करे कि इस तरीके की चीजें आपके जीवन में आए, लेकिन यदि आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पर मिल सकता है, लेजेसी से जुड़ा पैसा मिल सकता है, तो हो सकता है कि इस तरीके की कोई घटना जो है वो आपके जीवन में आए।
तो उस समय आपको उसके डेथ बेड से दूर रहना जो है, ये भी एक तरीके की हम यहाँ पे रेमेडी जो है उसे देख सकते हैं। ऑल्दो शनि जो है यहाँ पर गुरु जो है यहाँ पर आपको आपको राउंड फेस वाले लोग, यानी जिनका फेस गोल है, जो कर्क असेंडेंट रहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में उनके उनका जो है आपको ब्लेसिंग्स जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात आप सही से कह नहीं पाते, अगर आप अपनी बात को किसी से सही तरीके से समझा नहीं पाते, तो अब गुरु क्योंकि आपकी वाणी को देख रहे हैं, तो आपको काफी कुछ बल जो है वो महसूस होगा अपनी बात को अच्छे से कहने का। लोग आपको सुन पाएंगे, आपकी बातों को समझ पाएंगे, और इससे काफी कुछ जो है आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें सेकंड हाउस से हम इसको, और हम ये भी इसमें थोड़ा सा एक देख सकते हैं कि आपको जब आप अपने परिवार से जुड़े हुए रहते हैं या फिर अपने लॉ से जुड़े रहते हैं, तो कोशिश करिए कि जो आपकी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, यानी अगर आप मेल हैं तो जो आपकी साली हैं, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो जो आपकी नंद है, आप उनके परिवार की जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, या फिर आप उनके घर स्टे ना करें। तो यहाँ इससे आपको जो है वो लाभ रहेगा। तो किसी भी प्रकार से अपने साली के घर में रात को स्टे करना, अपनी नंद के घर में रात को स्टे करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो गुरु की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पर भी है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप किसी तरीके के लीगल मैटर्स में है, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी मैटर में, कई बार संपत्ति के लेकर हमें कई सारे कागजों को प्रस्तुत करना होता है, कई बार इंश्योरेंस के लिए हमें कई बार कागजों को प्रस्तुत करना होता है, कई बार हमें कोई लॉटरी या किसी तरीके का और विंडफॉल गेन हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें कुछ कागज लगाने होते हैं। तो कोशिश करें कि उन सब कागजों के अंदर वास्तविकता जो है वो अधिक हो। अगर उसमें फॉल्स इविडेंस रहेगा तो फिर गुरु जो है वो रुष्ट हो सकते हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो कागज हैं, उनमें किसी भी प्रकार का झूठ या फिर भ्रम जो है वो ना हो, अन्यथा वो जो है हमारे लिए एक बैड इफेक्ट का काम भी करता है। देखिए, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो थोड़े बहुत रह सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो जुपिटर जो है वो क्योंकि अष्टम में आए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो हेल्थ की आपको फिक्र कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपको थोड़ा दर्द महसूस हो, या फिर गर्दन की नीचे की हड्डी में आपको कुछ दर्द महसूस हो। अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो आप शनिवार के दिन जो है थोड़े से सरसों के तेल की मालिश करें अपनी रीढ़ की हड्डी पर, अपने गर्दन की नीचे की हड्डी पर। तो ये आपको काफी कुछ जो है यहाँ पर आराम देता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा बड़ी यात्राएं, बहुत दूर की यात्राएं ना करें, या फिर जब मौसम खराब है और कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि सड़क पे गड्ढे वगैरह हैं, तो वहां से आप सावधानी से निकलें। यदि आपके घर के बाहर भी आप किसी प्रकार का कोई गड्ढा देखते हैं, तो उसको जरूर खुद से मिट्टी डाल के भर दें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपके घर कोई साधु आता है या फिर कोई मेहमान आता है, तो आप वैसे भी किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन तब भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि आपसे कोई व्यक्ति मिलने आ भी जाए, तो आप उसका पूरा सम्मान करें। आपको घर आए हर व्यक्ति का सम्मान करना है, और उसी से गुरु प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब आपके परिवार की तरफ है। तो गुरु जो है कई बार परीक्षा लेते हैं। हम अगर किसी को अपने घर अपेक्षित नहीं भी कर रहे, तो भी वह हमारे घर आ जाता है, मेहमान के रूप में आ जाता है। तो हमें भी अपनी संस्कारों और अपनी परंपराओं को निभाते हुए जो है उसका पूरा उसी तरीके से रिगार्ड करना है। इस चीज का हमें जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा। किसी भी तरीके के स्पेक्यूलेशन से, यानी ऐसी किसी बात से बचना चाहिए जिसमें आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ जो है वो दूर से दिखाई दे, ठीक है। कई बार लोग हमारे सामने कुछ ऐसे प्रपोजल्स ले आते हैं कि जिन प्रपोजल्स में हमें लगता है कि अरे ये तो एक बार में ही सारा मैटर सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे प्रपोजल्स की तरफ ज्यादा फोकस होके आपने नहीं ध्यान देना। इस तरीके के स्पेक्यूलेटिव प्रपोजल्स जो हैं उनको आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। इससे पहले अगर हम देखें तो गुरु का ट्रांजिट जो था वो आपकी कुंडली के 7वें घर में था और लग्न को देख रहा था। गुरु जब लग्न को देखते हैं तो कई बार वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट गेन हुआ है, तो थोड़ा सा हरी मिर्च का सेवन करने की कोशिश करें, कि खाने में किसी प्रकार से हरी मिर्च खाएं। थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग भी आप खाने के अंदर कर सकते हैं।
इसी प्रकार से सुबह जो है जो दिन का दूसरा होरा होता है, यानी लगभग 6:45 से 8 बजे के बीच में, उस होरा के अंदर भी जो है आप चाहें तो शुक्रवार को छोड़ के, क्योंकि शुक्रवार में वो गुरु का ही होरा जो है हो जाएगा। बुधवार को हमें कहना चाहिए कि बुधवार को वो गुरु का हर हो जाएगा। तो बुधवार को 6:45 से और 8 बजे के बीच में कुछ ना खाएं, अन्यथा बाकी किसी भी अन्य दिन की जो शुरुआत है आपकी, उसमें आप उस 7:45 से और 8 बजे के बीच में ही कुछ ना कुछ खाएं, और फिर उससे ठीक 6 घंटे के बाद भी आप गिन के कुछ ना कुछ खाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपके लिए जो है वेट लूज करने में एक अच्छा कारगर उपाय रहेगा। अब खाने में आपने जो खाना है उसमें ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा फैटी ना हो, ताकि उसका आपको लाभ मिल सके। यदि आप किसी भी तरीके की ग्रीन वेजीज खाना चाहते हैं तो वो आप जरूर खा सकते हैं, किसी तरीके के स्प्राउट्स खाना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, किसी तरीके की लिक्विड डाइट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये सब लेना जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु का ट्रांजिट जो है वो अब आपके अष्टम में है, अगर शनि के साथ उसका संबंध है तो अब वो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। आपको जो है हो सकता है कि अब आपको अपने कर्म स्थान में जो है कुछ परिवर्तन की तरफ देखना पड़े, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा कि मुझे नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या मिल सकती हैं। इस चीज को हमें जो है जरूर देख लेना चाहिए, यदि उसका संबंध जो है अगर आपकी कुंडली में देखें, क्योंकि गुरु जो है वो घर के चौथे घर के स्वामी भी है, यानी कुंडली में घर के कारक भी हैं। अब अगर गुरु का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ भी बन जाता है या मंगल के साथ भी बन सकता है, तो वो आपके घर को भी चेंज करा सकता है, यानी आपका जो है स्थान परिवर्तन करा सकता है। तो उसके लिए भी जो है आप इस साल में कुछ उम्मीदें रख सकते हैं या फिर प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ज्यादातर कन्या राशि के जो लोग रहते हैं उनको पेट में एसिडिटी होना या जलन रहना एक सामान्य है, पेट खराब रहना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहना एक सामान्य समस्या है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें एसिडिटी का स्ट्रोक होता है मगर वो हमें हार्ट अटैक से कम नहीं लगता, हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक ही पड़ने वाला है। तो ऐसे कुछ इल्यूजन्स भी रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है कोशिश करें कि थोड़ी सी वॉक जो है वो अगर आप करें तो वो भी बहुत अच्छी है। यानी आप जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 6:45 से 8 के बीच में वॉक कर सकते हैं, तो आप वॉक पे भी जाएं। तो इस तरीके के उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो जरूर आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और गुरु का जो ये गोचर है ये आपके लाभ के लिए कितना कुछ इस साल अच्छा रहा, इस साल के लिए आप इसमें जो है अपने मुझे कमेंट में आप जरूर लिख के जो है इसको शेयर करें। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करना या दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।